गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएफएम सब्जेक्ट में हम सब व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे थे। लास्ट वीडियो तक हम सब ने मांग विश्लेषण क्या है, इसमें प्रोफेसर मार्शल के द्वारा जो उपयोगिता विश्लेषण बताया गया या गणनावाचक विश्लेषण जिसको अपन कहते हैं, उसके बारे में सामान्य परिचय दिया तथा उपयोगिता क्या होती है, उसकी उपयोगिता की विशेषताएं। अब आज की इस वीडियो में हम सब जो उपयोगिता विश्लेषण है, इसमें हम कहते हैं कि इसका गणना की जा सकती है। उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो इसके पीछे इन्होंने निम्नलिखित मान्यताओं का आधारित होना बताया कि अगर अन्य बातें समान रहे तो वो कौन सी है या फिर इन बातों पर आधारित होना चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि विचारवान उपभोक्ता। हम सब ये मान लेंगे, जो आपको ये 7 बिंदु दिए हुए हैं, कि उपयोगिता विश्लेषण को तहत अपन उपयोगिता को मापा सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए कि ये 7 बिंदुओं की जो उन्होंने आधारित होना बताया, अजब से मान्यता है कि इन मान्यताओं पर ये सिद्धांत आधारित है। उसके तहत पहला बिंदु है विचारवान उपभोक्ता। विचारवान उपभोक्ता यानी रैशनल कंज्यूमर, जो कि उपभोक्ता है, जो भी उपभोग करेगा वस्तु या सेवा का, वह विचारवान व्यक्ति है। विचारवान व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो अपने पास जो साधन है उसके उन सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। यानी अपने जेब में जितना पॉकेट मनी है उसको मद्देनज़र रखते हुए इससे अपन अधिकतम संतुष्टि किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, जो भी यह प्राप्त कर सकता है सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि, वही अर्थशास्त्र की भाषा में विचारवान उपभोक्ता कहलाता है। अगला बिंदु है गणनावाचक उपयोगिता। कार्डिनल यूटिलिटी यानी गणना की जा सकती है, कहीं की उपयोगिता को माप सकते हैं। प्रत्येक वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से गणना होती है ना, चाहे वो 5, 10, 15, 20 भी हो सकती है, 7, 8, 9, 10 भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। अपन हर व्यक्ति के लिए सब्जेक्टिव होती है उपयोगिता। तो किसी को आम खाने से ज़्यादा उपयोगिता मिलती है 5 के बराबर, किसी को 10 के बराबर, किसी को 1 के बराबर। तो ये तो सब्जेक्टिव है उपयोगिता। तो दूसरी मान्यता क्या है, गणनावाचक उपयोगिता से तात्पर्य है कि प्रत्येक वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को हम संख्यात्मक रूप से माप सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति एक वस्तु की इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता जितनी मुद्रा का त्याग करने के लिए तैयार है उसी के द्वारा उसको माप सकते हैं। अगला बिंदु है स्वतंत्र उपयोगिता, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। प्रत्येक वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता स्वतंत्र होती है। यानी एक उपभोक्ता किसी वस्तु से जो उपयोगिता प्राप्त करता है वह उस वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है, उस पर दूसरी वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको किसी वस्तु से, जैसे चाय पीने वाले को चाय से स्वाद आता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको कॉफ़ी पीने से स्वाद मिले ही है। तो उस जिसको चाय में मज़ा आता है उसको चाय में मज़ा आता है, उसको कॉफ़ी या अन्य कोई और कोई भी पेय पदार्थ हो उसका कोई प्रभाव उसकी यूटिलिटी पर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट बिंदु है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहना। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट रहती है तो इसका मतलब मुद्रा का जो मूल्य है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सीमांत उपयोगिता से क्या मतलब है, जैसे राम है,
राम की जेब में 1,00,000 रुपए है और श्याम की जेब में 5,000 रुपये है। अब दोनों बाजार में गए वस्तु खरीदने के लिए। अब राम की चाल अलग ही होगी, श्याम की चाल उससे डिफरेंट होगी। क्यों होगी? चाल से तात्पर्य है कि राम जिस भी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, उपभोग करना चाहता है, वह आसानी से प्राप्त कर सकता है, वह उसकी कीमतों के बारे में नहीं सोचेगा इतना। जबकि श्याम क्या है, अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, तो वह उसका मोल भाव भी करेगा। क्योंकि दोनों के कुल मूल्य में 95,000 रुपये का उनकी पॉकेट मनी में अंतर है, तो स्वाभाविक है कि सीमांत उपयोगिता उनकी अलग अलग है। लेकिन उपयोगिता विश्लेषण के तहत हम ये मानेंगे कि जो ये मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर रहती है, ताकि एक आदर्श माप के रूप में हम कार्य कर सके। अगला बिंदु है विभाज्यता, डिविजिबिलिटी, यानी वस्तु का छोटी छोटी इकाइयों में विभाजन किया जा सकता है। वस्तु की उपभोग की जाने वाली मात्रा में निश्चित समायोजन होता है, यानी कोई भी अपन जो वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं वो उपभोग वस्तुएं विभाज्यशील है, यानी उनको अपन ऐसे विभाजित कर सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं आपको 500 किलो की वस्तु खरीदनी पड़े बड़ी मात्रा में, आप उनको जितना चाहे उतनी मात्रा में खरीद सकते हो और उनका उपभोग कर सकते हो। घटती हुई सीमांत उपयोगिता, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से तात्पर्य है कि एक निश्चित समय में कोई भी व्यक्ति अगर वस्तु या सेवाओं का उपभोग करता है तो जैसे जैसे वह उपभोग की मात्रा बढ़ाता जाता है त्यों त्यों प्रत्येक इकाई से उसकी अतिरिक्त इकाई द्वारा प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर कम होती चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सीमांत उपयोगिता घटती हुई क्यों होती है? जैसे अपने को रोटी खानी है, भूख लग रही है, तो अपन पहली चपाती जैसे खाते हैं फिर वह इच्छा अपनी रहती है, टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। लेकिन जो जो अपन आगे बढ़ते जाते हैं, उपभोग करते जाते हैं, उस रोटियों का संख्या बढ़ाते जाते हैं तो दूसरी से भी उपयोगिता मिलेगी, थर्ड से और भी ठीक है काम, फिर पेट बढ़ने लग जाता है, चौथी रोटी में इच्छा कम होने लग जाती है, उससे आपकी यूटिलिटी मज़ा इतना नहीं आता जितना पहले दूसरी रोटी में आ रहा था। फिर 5वीं रोटी खाओगे तो बोलो बस अब तो नहीं खानी, लेकिन अगर आप 6ठी खाओगे तो हो सकता है नकारात्मक प्रभाव भी उस उपयोगिता से आपको, उपयोगिता नकारात्मक भी हो सकती है जो अभी आपको पढ़ाया जाएगा आगे। बढ़ती हुई सीमांत उपयोगिता, शून्य और ऋणात्मक, ये उसके 3 स्वरूप है सीमांत उपयोगिता के, वो भी बताए जाएंगे। लास्ट बिंदु है कुल उपयोगिता व्यक्तिगत वस्तुओं की मात्राओं पर निर्भर करती है, यानी वस्तुओं का एक समान वस्तु का आप खरीद रहे हैं तो अलग अलग अपन खरीदते हैं या अलग अलग अपन उपभोग करते हैं, तो हमें कुल उपयोगिता किस बात पर निर्भर करेगी? व्यक्तिगत वस्तुओं की मात्राओं पर निर्भर करेगी। आपने जितनी मात्रा में उपभोग किया है उनका सबका योग कर लोगे तो आपको कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये इसकी मान्यता है उपभोक्ता विश्लेषण की गणनावाचक दृष्टिकोण के तहत। अगला बिंदु है उपयोगिता का माप, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो उपयोगिता को मापा जा सकता है या नहीं मापा जा सकता, क्योंकि हमने इसकी विशेषताओं में सुना था कि उपयोगिता का कोई आकार नहीं होता है, भौतिक स्वरूप इसका नहीं होता है। तो जब भौतिक स्वरूप नहीं होता है तो उसको कैसे मानेंगे? लेकिन इसमें अर्थशास्त्र में 2 दृष्टिकोण अपने को सामने देखने को मिले। पहला गणनावाचक जिसका अपन अध्ययन कर रहे हैं, दूसरा क्रमवाचक जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, उपयोगिता को माप सकते हैं नहीं माप सकते। उसमें पहला गणनावाचक दृष्टिकोण, दूसरा क्रमवाचक। गणनावाचक दृष्टिकोण में संख्यात्मक माप संभव है, जबकि क्रमवाचक दृष्टिकोण के तहत अपन इसको माप नहीं सकते।
और जब गणनावाचक दृष्टिकोण के तहत अपन किसी भी वस्तु को मापते हैं तो प्रोफेसर मार्शन ने कहा इसको अपन यूटिल, जो फीसर के द्वारा ये शब्द दिया गया, यूटिल के द्वारा इसको मापेंगे कि इतनी यूटिल हमें इस वस्तु या सेवा को उपभोग करने से प्राप्त हुआ, चाहे वह से कोई भी उपभोक्ता वस्तु हो, उससे हमें उपभोग करने के बाद में जो संतुष्टि मिलती है उस संतुष्टि स्तर को यूटिल के द्वारा मापा जा सकता है। जबकि क्रमवाचक दृष्टिकोण, जो कि हिट्स एवं RJD एलन के द्वारा ये दृष्टिकोण दिया गया था, जिन्होंने कहा कि उपयोगिता तो एक मनोवैज्ञानिक तथा भावगत धारणा है, इसे माप नहीं सकते, इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, उपयोगिता को हम मात्रात्मक गणना नहीं की जा सकती, इसका जो संख्यात्मक माप दिया गया है प्रोफेसर मार्शल के द्वारा वो सही नहीं है। और चूँकि यह उपयोगिता संतुष्टि किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति या उसकी अभिवृत्ति या एटीट्यूड जो होता है और स्थान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, तो इसलिए इसको संख्यात्मक रूप से मापा गया है वो गलत है। इन्होंने कहा कि उपयोगिता को जो मापदंड है वो सही नहीं रहता, क्योंकि मुद्रा का मूल्य भी बदलता रहता है, जो कि एजम्पशन में अभी अपन ने पढ़ा था कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। ये सब इनकी आलोचना है, वो अपन आगे के अगला जो चैप्टर अपना तटस्थ वक्र विश्लेषण उसमें अधिक पढ़ेंगे। तो इन्होंने सीधा सा क्या कहा कि उसका उपयोगिता को माप संभव नहीं है, उसके स्थान पर उसका क्रम संभव है। यानी आप किसी वस्तु को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम जो भी श्रेणी देना चाहो वो दे सकते हो कि हमें सेब की तुलना में आम पसंद है या आम की तुलना में सेब पसंद है, वो व्यक्ति वाइज है। लेकिन आप ऐसे नहीं कहोगे सेब से मेरे को 5 के बराबर या आम से मेरे को 10 के बराबर उपयोगिता मिलती है। तो इस प्रकार से गणनावाचक दृष्टिकोण के तहत अपन मात्रात्मक रूप से प्रयोग करते हैं, जबकि क्रमवाचक दृष्टिकोण में अपन उपयोगिता का संतुष्टि स्तर को क्रम या उसके श्रेणी के आधार पर रखते हैं। तो इस प्रकार से उपयोगिता के जो 2 माप दिए गए हैं उन सब का अपन ने अध्ययन किया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे हम सब इन जो उपयोगिताओं की जो धारणाएं हैं, यानी कंसेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, जैसे इसमें टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, तो ये सब इनको अध्ययन करेंगे।